हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल एब्सेस के बारे में। एब्सेस एक कॉमन टर्म है जो कि किसी भी तरह की सूजन को दिया जाता है कि जब हड्डी के अंदर कहीं सूजन हो रही है तो बोला जाता है कि यहाँ पे मवाद बन रहा है या एब्सेस बन रही है। तो इसी तरह जब मुंह के अंदर सूजन होती है किसी प्रकार की तो उसको हम लोग कॉमनली डेंटल एब्सेस बोलते हैं। डेंटल एब्सेस 3-4 तरह की होती है, तो हम लोग उन चारों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि वो किस वजह से होती है, उसके क्या कारण है और उसका क्या मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एब्सेस जो है उसको हम पेरी अपाइकल एब्सेस बोलते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ और अपाइकल मतलब जड़ के नीचे। तो दांत की जड़ के नीचे जो सूजन आती है उसको पेरी अपाइकल एब्सेस बोलते हैं। ये दांत में इन्फेक्शन होने की वजह से आती है। तो जब हमारे दांत में कीड़ा लगता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जो लाल है ये दांत की नसें हैं। तो दांत में जब कीड़ा लगता है तो इन नसों के थ्रू जो है वो दांत की जड़ तक नीचे पहुंच जाता है, और जब वो नीचे पहुंच जाता है तो दांत की जड़ से नीचे हड्डी में चला जाता है, जहां पे सूजन आ जाती है और एब्सेस बन जाती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जिस दांत में कीड़ा लगा है या जिससे इन्फेक्शन हो रहा है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके डेंटिस्ट उस दांत का या उस एरिया का एक एक्सरे लेंगे और एक्सरे लेकर के कंफर्म करेंगे कि किस दांत की वजह से दिक्कत है। फिर उस दांत में जो भी कीड़ा लगा है या कैविटी हो रही है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसे दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको आरसीटी बोलते हैं, और आरसीटी करने से वो एब्सेस ठीक हो जाती है। तो ये पेरी अपाइकल एब्सेस होती है जो कि बहुत कॉमन है। सेकेंड टाइप ऑफ एब्सेस है पेरियोडोंटल एब्सेस। जैसे कि पता है, पेरी मतलब चारों तरफ और डोंटल मतलब दांत के चारों तरफ। तो दांत की जड़ के चारों तरफ अगर नीचे सूजन आती है मसूड़े में या हड्डी में तो उसको पेरियोडोंटल एब्सेस बोलते हैं। ये एब्सेस जो है मसूड़े के इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें दांत में कोई कीड़ा नहीं लगा होता है, तो मसूड़ा जो है वो फूल जाता है जड़ के पास चारों तरफ। तो ऐसे केसेस में इसके मैनेजमेंट में मसूड़े और दांतों की सफाई करी जाती है, जिसको कि हम लोग स्केलिंग बोलते हैं और क्यूरेटाज बोलते हैं। तो क्यूरेटाज में दांत की जड़ के आसपास अंदर जाकर के हम सफाई करते हैं ताकि वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन है वो क्लीन हो जाए और मसूड़ा वापस स्वस्थ हो जाए और दांत को पकड़ने लगे। तो इसमें कुछ दवाएं दी जाती हैं और सफाई करी जाती है जिससे कि पेरियोडोंटल एब्सेस ठीक हो जाती है। थर्ड टाइप की जो एब्सेस है उसे पेरिकोरोनल एब्सेस बोलते हैं या पेरिकोरोनाइटिस भी बोला जाता है। जो हमारी अकल डाढ़ होती है, यानी जो हमारी आखिरी डाढ़ होती है, चारों कोनों में हमारी एक एक अकल डाढ़ होती है। तो जब वो अकल डाढ़ निकल रही होती है तो कई केसेस में अकल डाढ़ के चारों तरफ इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। मरीज़ ये बोलते हैं कि हम पूरा अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, मुंह हमारा कम खुल रहा है और दर्द हो रहा है। तो अकल डाढ़ जब निकलती है तब इस तरह की सूजन आना बहुत कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोगों में ये दिक्कत पाई जाती है। तो इसको पेरिकोरोनल एब्सेस बोलते हैं, मतलब दांत के चारों तरफ, और अकल डाढ़ की वजह से होती है। तो इसमें अगर वहाँ पे सूजन हो रही है तो पहले कुछ दवाएं दी जाती हैं ताकि सूजन कम हो जाए, और काफ़ी केसेस में अकल डाढ़ के ऊपर मसूड़ा चढ़ जाता है तो उस मसूड़े को ऊपर से हटाया जाता है ताकि अकल डाढ़ आराम से निकल पाए। तो उसके हटाने के लिए, मसूड़े को हटाने के लिए आपके डेंटिस्ट या तो सर्जिकली उसको ब्लेड से मसूड़े को रिमूव कर सकते हैं जो दांत के ऊपर आ गया है, या अगर वो लेज़र यूज़ करते हैं तो लेज़र से बहुत आराम से उस मसूड़े को हटाया जा सकता है। जो लेज़र की टेक्निक है वो बहुत लेटेस्ट टेक्निक है और डेंटिस्ट्री में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, क्योंकि लेज़र से आप कोई भी सॉफ्ट टिश्यू कट कर सकते हैं। उसमें कोई दर्द नहीं होगा, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी और आपको उसमें इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ेगा सुन करने के लिए। तो ये ब्लडलेस टेक्निक है लेज़र, और डेंटिस्ट्री में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो लेज़र से भी जो है हम मसूड़े जो है थोड़ा बहुत काट सकते हैं दांत के ऊपर वाला, और पेरिकोरोनल एब्सेस उससे ठीक हो जाती है, क्योंकि जब मसूड़ा हट जाएगा ऊपर से तो उसके नीचे खाना फंसना बंद हो जाएगा और दांत वापस हमारा हेल्दी हो जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ एब्सेस जो है वो है जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवा हम लोग मसूड़े को बोलते हैं। तो जो दांतों के बीच में मसूड़ा है उसमें अगर गंदगी फंस जाती है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, और ज़्यादातर केसेस में अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ पस बनने लगता है, तो उसको जिंजाइवल एब्सेस बोलते हैं। इसमें जो उसके अगल बगल के दांत हैं वो हेल्दी हैं, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत के बीच में जो गंदगी फंस रही है उसकी वजह से मसूड़ा फूल जाता है, तो वो
छोटे छोटे दाने टाइप के बन जाते हैं मसूड़े में, उसको हम लोग जिंजाइवल एब्सेस बोलते हैं। इसमें दांतों की ठीक से सफाई करी जाती है, बीच में जो भी गंदगी फंसी है उसको हटाया जाता है और कुछ दवाएं चलाई जाती हैं जिससे कि जिंजाइवल एब्सेस ठीक हो जाती है। तो ये 4 प्रकार की एब्सेस हैं जो जनरली देखी जाती हैं और इनका मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं और इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि उनकी भी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।